इसके अलावा अशोक लीलैंड अगर हम देखें तो आज इसमें अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है। 166 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 5% की अपसाइड के साथ में। न्यू एंट्री करनी चाहिए सर अशोक लीलैंड में? पहले एक डिसेंट मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। करीब 5% के आसपास का एक गेन स्टॉक होल्ड कर रहा है। साथ साथ में स्टॉक जो है वो करीब अपने 50 एज वेल एज 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को रिक्लेम करने के बाद में उसके ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम बाइंग हम्म। है स्टॉक के अंदर। एंड एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसे जो पैटर्न्स है वो फॉर्म होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होंगे 168 के ऊपर। मेरे हिसाब से 168 अगर डिसाइसिवली इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में कंटिन्यू हो सकता है, और उसके चलते पॉसिबली टारगेट 185 टू 190 भी हो सकते हैं जिस तरीके से पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई देख रहा है तो ब्रेकआउट के ऊपर ही सजेस्ट करूंगा 168 के हम्म। ऊपर। एंड जो लोग ऑलरेडी पोजीशंस में हैं, वो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए 155 का। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर टीसीएस को लेकर के एक सवाल आया है। ये कह रहे हैं कि टीसीएस आज 2360 के पास आया, कि यहाँ से नया बाय इनिशिएट करना चाहिए, और अगर कर रहे हैं तो टारगेट और स्टॉप लॉस के मेंटेन करके चलना है। क्या राय रहेगी आपकी? ठीक है, टीसीएस के चार्ट पे ना छोटे छोटे दो गैप्स नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है पॉसिबली वो गैप थोड़े से फिल होते हुए दिख सकते हैं, सो बाय ऑन डिप्स सजेस्ट करूंगा। और अगर गैप फिल होने के लिए आते हैं तो पॉसिबली जो लेवल्स है वो करीब 2300 2280 हो सकते हैं। सो 2280 2300 इस रेंज के आसपास अगर मिलता है टीसीएस तो फिर एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे उस केस में 2150 के नीचे का। और वो गैप फिल करने के बाद पॉसिबिलिटी एक रिवर्सल की, जिसके चलते एक अपसाइड में करीब 2500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर अडानी पावर को लेकर के अगला सवाल आया है। बाइंग प्राइस है इनकी 140 की, 150 शेयर है इनके पास में। इनकी बाइंग प्राइस तो काफी अट्रैक्टिव है। क्या किया जाए सर? इनको अभी और होल्ड करना चाहिए, फिर प्रॉफिट बुक करने यहाँ से? बधाई हो सबसे पहले तो, काफी अच्छे लेवल से बाइंग है। 140 211 के आसपास स्टॉक होल्ड कर रहा है, पेशेंटली होल्ड करके रखा हुआ है, ये सबसे बड़ी चीज है। एंड मेरे हिसाब से बिल्कुल बने रह सकते हैं। अभी भी स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव साइड में ही है। टॉप से कुछ रिट्रेसमेंट्स जरूर देखे थे, बट स्टॉक अभी के लिए जो है वो एक सपोर्ट के पास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। 200 के अराउंड के एक इमीडिएट सपोर्ट एरियाज है स्टॉक में। कल के ट्रेडिंग सेशन में डेली चार्ट्स पर हमने एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आए हैं। साथ साथ में आरएसआई में भी आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। 200 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। एंड ये रिवर्सल जिस तरीके से आज हम एक बाइंग स्टॉक के अंदर लौटती हुई देख रहे हैं, मुझे लग रहा है नियर टर्म में स्टॉक के अंदर जो टारगेट हो सकते हैं वो करीब 220 228 हो सकते हैं। अच्छी बात ये भी है कि हमारे प्राइम मेंबर बन चुके हैं आज ही, और प्राइम मेंबर बनने के साथ साथ इनकी जो बाइंग प्राइस है, इन्होंने जो भी स्टॉक मेंशन कर रखे हैं काफी ज्यादा इंप्रेसिव है सर। डेटा पैटर्न इन्होंने लिया है 2875 के भाव में। इसमें भी क्या इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? डेटा पैटर्न्स हो गए, शानदार। 2800 के आसपास की बाइंग है, वो 43 पर ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से हम्म। बने रही है। शायद से इनका जो ओवरऑल, मैं यहाँ तक अजम्पशन कर पा रहा हूँ, इनका जो ओवरऑल व्यू है वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का है। तो बिल्कुल जी। बने रही है, अच्छे लेवल से बाइंग है इनकी। एंड डेटा पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो लाइक 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली रिलीजियसली फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। एंड हम्म। प्रायरली रिसेंटली अगर हम देखें तो करीब 21 जुलाई के आसपास में स्टॉक ने 100 डीएमएस को टेस्ट किया था, वहां से एक शार्प रिकवरी मोमेंटम कंटिन्यू किया था। अभी भी स्टॉक जो है वो अपने 100 डीएमए के ऊपर ही स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बने रहने की बिल्कुल सलाह रहेगी। लोअर साइड में अभी के लिए अगर चाहें तो एक ट्रेड लाइक एक स्टॉप लॉस जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन रहा है करीब 3600 के आसपास, उसको नजर में रख सकते हैं। और इसके अलावा सर जेएमआर एयरपोर्ट ये भी इन्होंने बिल्कुल लोअर साइड पे खरीदा। 85 की बाइंग है इनकी, और अभी चल रहा है 105 के भाव पर। 300 शेयर रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। पिछली बार के रिजल्ट देखिए सर, ये जेएमआर एयरपोर्ट्स के काफी ज्यादा अच्छे नंबर्स इन्होंने रजिस्टर किए थे। आगे के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए जेएमआर? देखिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। हायर लेवल से कुछ रिवर्सल्स जरूर, एक रिट्रेसमेंट जरूर देखा है, बट दिस इज जस्ट अ टाइम वाइज करेक्शन। एंड हम्म। प्राइस वाइज अगर मैं देखूँ तो अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू है। हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन ही है स्टॉक में, और रिसेंटली जो है वो स्टॉक अपने एक इमीडिएट लॉन्ग टर्म की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट को लेता हुआ नजर आया, जो कि करीब 803 के आसपास में थे। उसके ऊपर वापस से सस्टेन करता हुआ मोमेंटम नजर आ रहा है। मुझे लगता है वापस से नियर टर्म में जो है पॉसिबिलिटी टारगेट्स करीब 111 115 के आसपास के हो सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर भी बने रहने की सलाह रहेगी। इवन चाहे तो कॉस्ट के ऊपर का स्टॉप लॉस कहीं प्लेस कर सकते हैं 90 या फिर 92 के आसपास। ठीक है। इसके अलावा अगली आईडी है गेम चेंजर किंग, लेकिन नुकसान में चल रहा है ये।
टीएमसीवी को लेकर के 507 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। एक तो बिल्कुल हाईएस्ट पे सर इन्होंने बाय किया हुआ है, 15% लॉस में चल रहे हैं। और क्वांटिटी अगर मैं आपको बताऊं 1643 इनके पास शेयर है। आज देखें तो आज पॉजिटिव साइड पे नजर आ रहा है टीएमसीवी, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? मेरे हिसाब से अगर ये चाहें तो एक बार एवरेज के बारे में सोच सकते हैं। अगर हाई लेवल की पाएंगे तो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ वापस नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम्म। मैं देखूँ तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स टेक्निकली बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ब्रेकआउट से थोड़ा सा दूर है स्टॉक, और ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिलेंगे करीब 448 के ऊपर। और हम्म। 448 अगर इन लेवल्स के ऊपर डिसाइसिवली स्टॉक सस्टेन करता है ब्रेकआउट के बाद में अलॉन्ग विद द वॉल्यूम, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब करीब 510 से 520 तक के लेवल्स को चेस करने की। अभी के लिए अगर आ चुकी है, आज तो ऑलरेडी स्टॉक करीब 4.5 से 5% के आसपास की तेजी है। मेरे हिसाब से अगर वापस से कोई डिक्लाइन मिलता है 420 415 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पर एक बार एवरेज के बारे में सोच सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक का करीब 390 के आसपास में नजर आ रहा है। चलिए, विक्की जी लिख रहे हैं जुल्फे खुली रखते हैं वो दिलों को बांधने के लिए। आप क्या चाह रहे हैं सर कि थोड़ा सा भी कुछ चेंज किया जाए अपने अपेयरेंस में? सवाल आप वैसे भी भेजते तो मैं पूछ लेती, आपका सवाल जो भी था। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के सर इनका क्वेश्चन है। 1063 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में 295 के प्राइस पर 6 महीने का टारगेट रखते हैं यहाँ से। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, राइट? जी। ओके। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में देखिए अभी तो हायर साइड से करीब 350 के आसपास से एक जो है वो एक रिट्रेसमेंट हमने देखे हैं स्टॉक के अंदर। हालांकि आज अगर हम बात करें तो करीब 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास में, साथ साथ में इसके जो प्रायर स्विंग बॉटम्स थे 311 310 के अराउंड, वो एक सपोर्ट लेता हुआ इमीडिएट नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से क्लोजली वॉच करना चाहिए इन लेवल्स को। अगर स्टॉक 310 के बिलो क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन होता है, तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब करीब 300 टू 295 तक के लेवल्स को चेस करने की। अभी के लिए 310 इसका एक इमीडिएट स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर पोजीशन से एग्जिट करने की सलाह होगी। चलिए ठीक है, कुछ और स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे पे निकल करके आए थे और अच्छे खासे पॉजिटिव साइड पे कामकाज करता हुआ नजर आया सर। इस काउंटर पर आपकी राय क्या रहेगी? एम बिल्कुल ओवरऑल अगर हम देखें तो एम के अंदर जो है लोअर साइड से एक अच्छा रिकवरी मूव और एक स्ट्रेंथ कंटिन्यू होती हुई नजर आई थी। लेवल्स थे करीब 3100 3200 के आसपास के, वहां से जो है हम्म। वो एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखा था। बट आज चूंकि नंबर्स के बाद में हायर लेवल से एक स्लाइड जो है वो प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। मे भी हो सकता है वीकेंड के चक्कर में थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कंटिन्यू हुई है। हालांकि अभी भी जो हम्म। इमीडिएट जो सपोर्ट एरियाज हैं 3200 उनके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है जब तक ये लेवल्स इंटैक्ट है एज एन सपोर्ट, पॉसिबिलिटीज है अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की। ऑन दी हायर साइड में कमिंग डेज में जो टारगेट्स हो सकते हैं करीब 3550 टू 3600 के हो सकते हैं। तो अगर पोजीशंस हैं 3200 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेलटेल भी देख लेते हैं तो इनका प्रॉफिट स्टेबल रहा है, डबल डिजिट का ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू में। और अगर हम बात करें ऑपरेटिंग ऑपरेशंस की तो उस पे भी पॉजिटिव ग्रोथ हमें देखने को मिली है सर। ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट स्टिल काफी समय से काउंटर चला भी नहीं है। और आज भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा दबाव देखने को मिल रहा है, 285 का भाव है। 250 माफ कीजिएगा 2.5% की गिरावट के साथ में क्या किया जाए इनका? हाँ जी बिल्कुल। चार्ट्स पर देखिए कोई भी मेजर रिवर्सल साइन तो स्टॉक में नजर नहीं आ रहे। ऑर्डर बुक बिल्कुल स्ट्रांग है, बट चार्ट्स पर कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, यानी कि प्राइस एक्शन हम्म। बहुत ज्यादा फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। अभी के लिए 285 मुझे यही एक सपोर्ट नजर आ रहा है। ओ सॉरी, 280 मुझे यही एक सपोर्ट नजर आ रहा है। और 280 हम्म। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं स्टॉक में, तो पॉसिबिलिटीज बनेगी करीब 272 से लेके 268 तक के लेवल्स को चेज करने की। पोजीशंस अगर बनी हुई है तो 280 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं। और कोई भी पुल बैक इनकेस अगर मिलता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 290 92 के आसपास में, तो वहां पर एक बार एग्जिट के बारे में सोच सकते ठीक है, इसके अलावा जियो फाइनेंस को लेकर के सर अगला सवाल यहाँ पर आया है हमारे पास। अच्छा व्यू, क्या बाय कर सकते हैं इसमें? अभी अगर आज देखें 3.5% की तेजी है 256 के भाव पर। हैं। एक काफी लंबे समय के बाद में स्टॉक के अंदर थोड़े मोमेंटम्स तो बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले कुछ दिनों में। हम्म। इवन अगर हम देखें स्पेसिफिकली एक हफ्ते भर के अंदर ही
एंड टू हम्म। हंड्रेड एंड थर्टी के आसपास के एक एरियाज से, सपोर्ट एरियाज जिनको हम बोल सकते हैं, और वो लेवल्स से ही स्टॉक के अंदर एक रिकवरी मूव अटेम्प्ट होता हुआ दिखा है। एंड डेली चार्ट्स पर स्टॉक जो है वो अपने एक शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो की मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एक प्रायर स्विंग हाइज अभी भी एज एन रेजिस्टेंस यहाँ पर बने हुए हैं, और वो लेवल्स एग्जैक्टली अभी सीएमपी के पास के ही है। यहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस है वो है 258, एंड 258 मुझे लगता है ये लेवल्स ब्रेक होने जरूरी है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशंस कंप्लीट करता हुआ जो है वो स्टॉक नजर आएगा। और अगर वो बॉटम्स कंप्लीट होते हैं तो फिर पॉसिबिलिटीज बनेगी अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करने की। एक रिवर्सल मोमेंटम हम उसको बोल सकते हैं जो कि कमिंग डेज में देखने को मिले। 258 अभी के लिए क्लोजली इस लेवल को वॉच कीजिए। 258 के ऊपर अगर डिसाइसिवली स्टॉक सस्टेन होता है तो ही बाइंग की सलाह रहेगी। और उस साइड अगर 258 के ऊपर कोई बाय लेता भी है, उस केस में जो टारगेट्स बनेंगे वो करीब 275 टू 280 के हम्म। बन सकते हैं। एंड अगर कोई 258 के ऊपर इनिशिएट करता है पोजीशन, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 244 करके मिले। ठीक है सर, इसके अलावा एक और काउंटर देख लीजिए, 63 मूव्स टेक्नोलॉजी, 921 के प्राइस पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और 8.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। 700 शेयर रखते हैं सौरभ जी अपने पोर्टफोलियो में, और 940 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। यहाँ से टाइम होराइजन जो है इनका 1 मंथ का है। क्या इनकी बाइंग प्राइस के आसपास आ जाएगा 940? पॉसिबिलिटीज लग रही है स्टॉक का के अंदर जो है वो एक अच्छी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आई है। वीक ऑन वीक बेसिस पे करीब 30% के आसपास की गेन ऑलरेडी स्टॉक ने दिखा दी है। देखिए मेरे हिसाब से 940 और इवन 960 के आसपास अगर स्टॉक मिल जाता है तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी, बिकॉज वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अच्छी स्ट्रेंथ लौटती हुई नजर आई है। ओवरऑल अगर हम देखें तो मंथली चार्ट काफी अच्छा नजर नहीं आ रहा है स्टॉक का। एंड काफी हम्म। पिछले टाइम फ्रेम में काफी बड़ी गिरावट भी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होती हुई दिखी थी। एंड लोअर साइड से कुछ रिकवरी मूव अटेम्प्ट होते हुए दिखाई दिए। मेरे हिसाब से ऑलरेडी एक अच्छा रन अप वीक ऑन वीक बेसिस पे हम स्टॉक में देख चुके हैं। 940 960 ये रेंज अगर मिलती है तो वहां से एक बार पोजीशन एग्जिट करने के बारे में सलाह। चलिए ठीक है।